प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा की गणित के पहले चैप्टर पूर्णांक के 10वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले भाग में हम लोगों ने पूर्णांकों का गुणन और उससे संबंधित जो प्रॉपर्टी थी, जो गुण था, उसका अध्ययन हम लोग किए थे और इससे संबंधित उदाहरण को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। पिछले भाग में जो हम लोगों ने ये गुणन और प्रॉपर्टी का अध्ययन किया, उसका थोड़ा सा मैं रिपीट कर देना चाह रहा हूँ ताकि प्रश्नावली को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आवे। तो आपको याद होगा कि अगर दो धनात्मक पूर्णांकों को गुणा किया जाता था, यानी कि अगर प्लस प्लस तो हमें धनात्मक पूर्णांक मिलता था। जैसे मान लीजिए कि धन 5 है और ये धन 3 है, तो ये दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, तो इनका गुणनफल भी धनात्मक पूर्णांक ही मिलता था, यानी कि धन 15। ठीक है। इसी तरह से अगर दो ऋणात्मक पूर्णांक हों, यानी कि एक माइनस है और दूसरा भी माइनस है, तो इसका गुणनफल ही धनात्मक होता था। यानी कि -5 में अगर -3 का गुणा करें, ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये धन 15 मिलेगा। आपको मैंने बताया था कि अगर समान चिन्ह वाले पूर्णांक हैं तो उनका गुणनफल धनात्मक आता है। तो यहाँ भी धनात्मक, ये भी धन, ये ऋण और ये ऋण, तो दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस आएगा, यानी कि धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। अब अगर एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसका गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। यानी कि अगर ये धन 5 है और फिर यहाँ पे ऋण 3 है, तो ये गुणनफल हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा, यानी कि माइनस ये 15 हो जाएगा। अब यदि एक ऋणात्मक पूर्णांक हो और एक धनात्मक पूर्णांक हो, तो इसका गुणनफल भी ऋणात्मक होगा, यानी कि ऋण 5 गुणे धन 3, ये बराबर हो जाएगा ऋण 15। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही याद करना है कि अगर समान चिन्ह वाले पूर्णांक हैं तो उनका गुणनफल धनात्मक होगा। यहाँ देखिए दोनों धन धन है, फिर यहाँ पे दोनों ऋण ऋण है, समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है और विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक होता है। ठीक है। तो ये तो गुणन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम दो पूर्णांकों को गुणा करेंगे। अब इनसे संबंधित कुछ प्रॉपर्टी थी, जिसमें ये पहली जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था वो था समवृत्त। तो समवृत्त क्या होता है कि अगर दो पूर्णांक हों और उनको हम गुणा करें, तो गुणनफल भी अगर पूर्णांक आता है तो हम ये कहते हैं कि गुणन के अंतर्गत पूर्णांक क्या है, समवृत्त हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हम ये माने यहाँ पे +5 और फिर एक पूर्णांक ले लेते हैं -3, तो इनका गुणनफल क्या होगा, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये माइनस आएगा और 5 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 15। तो यहाँ पे देखिए एक पूर्णांक फिर ये दूसरा पूर्णांक, इन दोनों को गुणा किए तो फिर हमको पूर्णांक ही मिला। तब हम ये कहते हैं कि गुणा के अंतर्गत ये पूर्णांक क्या है, यानी कि पूर्णांक गुणा के अंतर्गत समवृत्त हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी मिली थी वो थी क्रम विनिमयता। विनिमयता। ठीक है। क्रम विनिमयता क्या होता है
कि अगर दो पूर्णांकों को हम गुणा करें और फिर उनके क्रम को बदल करके गुणा करें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, तब हम ये कहते हैं कि पूर्णांकों में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। जैसे यहाँ पे इसी को हम ले लें, ये -5 है और फिर ये -3 है, तो इसका गुणनफल क्या आएगा, -15 होगा। अब इसकी क्रम को बदल दें, इनके स्थान को बदल दें। अगर ये -3 और फिर यहाँ पे हम +5 कर दें तो भी ये कितना होगा, अभी ऊपर देखें, ये -15 होगा। ठीक है ना। तो क्रम को बदलने के बाद इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। यानी कि अगर दो संख्याओं का हम गुणा करते हैं, दो संख्याओं का गुणा करते हैं और उनके क्रम को बदल देते हैं तो उनके मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो हम ये कहते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। इसके बाद से एक और नियम था साहचर्यता या साहचर्य का नियम, साहचर्य नियम या साहचर्य गुण। तो साहचर्य गुण क्या होता है, इसमें अगर हम 3 पूर्णांक लें या 4 पूर्णांक लें या 5 पूर्णांक लें और उनको समूहों में गुणा करें, फिर उनके समूहों को हम चेंज करें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, तब हम ये कहते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में साहचर्य का गुण लागू होता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि ये -4 एक पूर्णांक है, दूसरा पूर्णांक +3 है, फिर एक पूर्णांक -2 है। ठीक है। अब इनको गुणा करना है, तो अगर किसी दो को एक समूह में लेकर के हम गुणा करें, सपोज कर लें ये 3 और -2 को एक समूह में लेकर के गुणा करें और फिर इन समूहों को चेंज करें। यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा -4, ये गुणा है, -4 गुणे, अब इस समूह में, इस ब्रैकेट में जो पूर्णांक हैं इनको हम गुणा कर लें, तो यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो उसका गुणनफल क्या आता है, ऋणात्मक आता है। तो ये हो जाएगा माइनस, अब फिर 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है। और अभी हमने देखा कि अगर दो ऋणात्मक पूर्णांक हैं यानी कि समान चिन्हों वाले पूर्णांक हैं तो उनका गुणनफल धनात्मक होता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 6 और ये बराबर 24 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके समूह को अब हम चेंज करें, यानी कि -4 और 3 को एक साथ, तो -4 गुणे 3 इसको एक समूह में रखें और फिर -2 को हम अलग रख करके गुणा करें। अब पहले इस समूह को यानी कि इस ब्रैकेट को हल करें, तो यहाँ भी एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो इसका गुणनफल क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा हमको, तो ये हो जाएगा माइनस और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12, और फिर यहाँ पे कितना है, ऋण 2 है। अब ये देखिए दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं यानी कि दोनों समान चिन्ह हैं, तो समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो धनात्मक मिलता है, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णांकों का गुण है और वो है वितरण गुण। वितरण गुण, तो वितरण गुण क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर 3 पूर्णांक हों, ये सपोज कर लें, इसी को हम ले लेते हैं, ये -4 गुणे 3 धन -2। ठीक है। योग एवं गुणन के अंतर्गत ये वितरण गुण होता है। तो यहाँ पे -4 गुणे 3 धन -2, तो ये बराबर होता है, ये -4 जो बाहर है
ये ब्रैकेट के अंदर, इसमें ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं तो इन दोनों पदों में गुणा हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा -4 गुणे 3 और फिर यहाँ पे प्लस है तो -4 गुणे -2, -4 गुणे -2। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे, आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे -4 है और गुणे ये 3 और प्लस -2 है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 3 -2 और इसको भी इधर सॉल्व करिए तो एक ये माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा, विपरीत चिन्ह है तो ऋणात्मक आएगा। 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 होगा, तो यहाँ पे -12 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है, नहीं दोनों ऋणात्मक है, समान चिन्ह है, तो इनका गुणन क्या होगा, प्लस होगा। तो ये 4 दूनी 8 यानी कि ये +8 हो जाएगा। अब ये इधर देखिए एक माइनस और एक प्लस, ठीक है, तब ये क्या होगा, ये घटेगा तो अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे तो 12 में से 8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4, लेकिन अधिक वाला क्या है, ऋणात्मक है, तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए आप कि ये है आपका कितना, -4 और गुणे 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। अब -4 का 1 में गुणा करेंगे तो फिर ये कितना आएगा, -4 और इधर भी कितना होगा, -4। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर ऐसे दिया हुआ है, ये -4 गुणे 3 धन -2, ठीक है, तो इस -4 का अंदर में प्रत्येक पद में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपको प्रश्न में ऐसे दिया हुआ है कि -4 गुणे 3 धन -4 गुणे -2, तो अब यहाँ पे ध्यान दें, ये दोनों दो पद हैं इसमें और इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है, -4 यहाँ भी है, -4 यहाँ भी है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों पदों में -4 उभयनिष्ठ है या कॉमन है। तो इसको हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं और अंदर में क्या बचेगा, जब ये बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे 3 बचा और यहाँ -2 बचा, तो ये 3 + -2 हो जाता है। ठीक है, अब अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं तो इसके पहले ये 7वें या 8वें लेक्चर में हमने इसको पूरा विस्तृत रूप में पूर्णांक संख्याओं के गुण को बताया है। तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के और वहाँ पे आप देख कर के अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। तो ये प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित गुणनफलों को हल कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है यहाँ पे, जिसमें इसका पहला पार्ट है 3 गुणे -1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक यहाँ पे धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, यानी कि ये दोनों पूर्णांक विपरीत चिन्हों वाले हैं। तो जब विपरीत चिन्ह वाले होंगे तो उनका गुणनफल क्या आता है, ऋणात्मक आता है। या हमने आपको ये भी बताया था कि अगर ये दोनों में एक ऋण है तो इस ऋण को हम क्या करते हैं, बाहर लिख लेते हैं और फिर इन संख्याओं, इन पूर्णांकों को गुणा कर लेते हैं। तो ये 3 गुणे 1 हो जाएगा और 3 एकम 3, तो ये बराबर उत्तर आ गया है आपका -3। ठीक उसी तरह से अभी हमने आप लोगों को चर्चा किया था
कि अगर दो पूर्णांकों में अगर पहले स्थान पर ऋणात्मक हो या दूसरे स्थान पर, यानी कि कहीं भी अगर ऋणात्मक पूर्णांक हो तो उनका गुणनफल ऋणात्मक ही आता है। तो यहाँ भी एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो ये बराबर ऋण यहाँ हो जाएगा और 1 गुणे 225। अब 225 का 1 में गुणा करेंगे तो 225 ही आएगा, तो ये -225 हो जाएगा। अब सी नंबर में देखिए, ये दोनों ऋणात्मक हैं, तो दोनों ऋणात्मक हैं यानी कि समान चिन्ह वाले पूर्णांक हैं, तो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है? धनात्मक होता है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 30 हो जाएगा। अब 2 में 30 का गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये भी दोनों क्या हैं? समान चिन्ह है, ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, तो ऋण का ऋण में गुणा होता है तो वो धन हो जाता है। या समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, तो ये हो जाएगा आपका 316 गुणे 1। अब 316 का 1 में गुणा करेंगे तो 316 ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये -15 है, फिर 0 है, फिर -18 है, ये 3 पूर्णांक हैं। तो अब पीछे मैंने बताया था और इसको आप अच्छे से आपको याद रखना होगा कि अगर किसी भी पूर्णांक में 0 का गुणा होगा तो वो पूरा का पूरा क्या होता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ -15 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। यानी कि अगर पूर्णांक दिया हुआ है और उसमें 0 का गुणा कर दिया जाए तो वो पूरा का पूरा क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए, ये F में, अब इसमें ये 3 पूर्णांक हैं और 3 पूर्णांकों में 2 पूर्णांक क्या हैं? ऋणात्मक हैं। तो 2 पूर्णांक ऋणात्मक हैं, तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तब ये क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा -12 गुणे -11 और फिर गुणे यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब ये दोनों ऋणात्मक हैं, तो दोनों ऋणात्मक हैं तो फिर क्या होगा? दोनों समान चिन्ह वाले हैं, तो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 11 और गुणे 10। अब इसका आप गुणा कर दीजिए, तो ये 11 दूनी 22 हासिल 2 और 11 एकम 11, 11 और 2 कितना होगा? 13 हो जाएगा। और इसमें 10 का गुणा कर दें तो 10 का गुणा करना आसान है, 1 0 यहाँ पे लिख देंगे और 132 में 1 का गुणा करेंगे तो 132, यानी कि 1320 ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये पहले पार्ट का यह तक हुआ। अब आगे वाला भी पार्ट हम लोग करें। तो ये पहले सवाल का ये जी नंबर है, 9 गुणे -3 गुणे -6। ठीक है। इसमें 3 पूर्णांक हैं जिसमें से 2 पूर्णांक क्या हैं? ऋणात्मक हैं। तो 2 पूर्णांक ऋणात्मक हैं, तो एक चीज़ हम लोगों ने ये भी कंक्लूजन निकाला था कि अगर पूर्णांकों की गुणा में ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या अगर सम होती है तो उनका गुणनफल धनात्मक होगा और विषम होगा तो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये दोनों कितना है? 2 है, और 2 क्या होता है? सम संख्या होती है। तो अब इनका गुणनफल क्या होगा? धनात्मक होगा, और ये धनात्मक है तो धन में धन का गुणा होगा तो धन ही होगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 9 गुणे, अब ये दोनों का गुणनफल क्या होगा? धनात्मक आएगा, यानी कि ये -3 में -6 का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे 6 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लें तो ये 9 3 27 गुणे 6 हो जाएगा, और फिर इसका गुणा करें तो 6 7 42 और 6 दूनी 12, 12 और 4 16, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दें,
ये -18 गुणे -5 गुणे -4। अब इसमें कितने ऋणात्मक पूर्णांक हैं? इसमें 3 हैं। और 3 क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या हम किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित न होती हो। तो 2 से विभाजित न होने वाली संख्या 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो जब ये विषम होगा तो इसका गुणनफल क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। ठीक है। अब ऋणात्मक आएगा तो फिर अब इसको गुणा हम कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 18 गुणे 5 गुणे 4। ठीक है। इसको ना हो तो एक साथ कर लीजिए, या तो कर लेंगे तो फिर ये कितना होगा? ये देखिए -18 गुणे 5 चौको 20 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो -18 दूनी 36, ये 360 आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे हम ये साहचर्य नियम लगा दिए हैं, और नियम का जब हम गुणन में नियम का प्रयोग करेंगे तो उसका गुणनफल बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आई वाले में देखें तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पे 3 ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो 3 ऋणात्मक पूर्णांक हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम है, और जब विषम है तो इसका भी गुणनफल क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। अब इसका ये ऋणात्मक हो गया और ये धनात्मक है, तो ऋण में धन का गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम गुणा कर लें। ये 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 आसानी से गुणा होगा। 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 में 3 का गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, और 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, तो ये -24 हो जाएगा। अब पहले का लास्ट क्वेश्चन है जी, -3 गुणे -6 गुणे -2 गुणे -1। अब यहाँ पे बच्चों देखो कि इसमें कितने ऋणात्मक पूर्णांक आ रहे हैं? 1 2 3 4, और 4 क्या है? सम संख्या है। तो जब सम संख्या होगी तो पूर्णांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? तब ये ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होगा, तो ये आपका धन हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 3 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 1। अब ये 3 छक्के कितना होगा? 18, और ये 2 एकम 2, 18 दूनी 36। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। दूसरे का पहला है 18 गुणे 7 धन -3 बराबर 18 गुणे 7 धन 18 गुणे -3। आपको याद होगा कि ये कौन से नियम है? वितरण गुण है। तो इसको सत्यापित करने के लिए दोनों पक्षों को हम हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और दोनों बराबर आएंगे तो इसका मतलब ये सत्यापित हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चले, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 18 गुणे 7 धन -3। अब ये बराबर कितना हो जाएगा? 18 गुणे, ये ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं इसको सॉल्व करें तो ये 7 धन -3 है, तो यहाँ ऋण धन क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा, तो 7 ऋण 3 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 18 गुणे 7 में से 3 घटेगा तो कितना होगा? 4। अब 18 में 4 का हम गुणा कर दें तो 18 चौको कितना होगा? 72। ये हो जाएगा 72। ठीक है। 4 अठे 32, 3 और 4 एकम 4 3 7। अब राइट हैंड साइड को लेके आप हल करें, तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? एक है 18 गुणे 7 और दूसरा पद है 18 गुणे -3। ठीक है। तो 18 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 अठे 56, 5 और 7 एकम 7, 7 और 5 12। ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, तो ये गुणा करेंगे तो फिर कितना आएगा? माइनस होगा,
माइनस, और फिर यहाँ पे 18 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 तियाँ 54। ठीक है, अब ये बराबर कितना हो जाएगा 126, और धन में ऋण का गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा, और ये 54, और फिर इसको हल करिए। 6 में से 4 घटेगा 2, और 12 में से 5 घटेगा 7। तो अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितना आया 72, और राइट हैंड साइड भी कितना आया 72, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये पहला वाला प्रूफ हो गया आपका। अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है b -21 गुणे -4 धन -6 बराबर -21 गुणे -4 धन -21 गुणे -6। ये भी वितरण नियम ही है, इसको सत्यापित करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले हम बाएं पक्ष को हल करेंगे, फिर दाएं पक्ष को हल करेंगे, और अगर दोनों बराबर आता है तो इसका मतलब ये सत्यापित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है -21, और ब्रैकेट के अंदर क्या है -4 धन -6। तो यहाँ पे ये गुणा है, और अगर गुणा न भी लिखा रहे तो उसको हम गुणा ही समझते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा -21 गुणे, अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ध्यान दीजिए ये -4 है और ये प्लस -6 है, तो ये हो जाएगा -4 और -6। तो आपको याद होगा कि अगर समान चिन्ह है तो ये क्या होगा, दोनों जुट जाएगा, यानी कि धन 4 धन 6 है तब भी जुटेगा, ऋण 4 ऋण 6 है तब भी जुटेगा। तो ऋण 4 और ऋण 6 मिल करके कितना हो जाएगा, ऋण 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना होगा -21 हो जाएगा। अब ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, यानी कि समान चिन्ह वाले हैं, तो इनका गुणनफल क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ये धनात्मक हो जाएगा, यानी कि 21 गुणे 10 हो जाएगा। अब इसका गुणा आसान है, 0 यहाँ पे किनारे लिख दें, 21 में 1 का गुणा करें तो 21, यानी कि इसका उत्तर 210 आ गया। अब दाएं पक्ष को हल करें, यानी कि राइट हैंड साइड को, फिर देखें उसका कितना मान आ रहा है। तो इसमें 2 पद हैं, एक पद ये है, दूसरा पद ये है। तो पहला वाला पद -21 गुणे -4 है, और फिर प्लस -21 गुणे -6 है। अब ये दोनों ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करें, तो यहाँ देखिए ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक, अगर दोनों ऋणात्मक हैं, समान चिन्ह है, तो उनका गुणनफल धनात्मक पूर्णांक आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 21 गुणे 4। और यहाँ पे ये और ये, यहाँ पर भी दोनों पूर्णांक क्या हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो इनका भी गुणनफल क्या आएगा, धनात्मक ही हो जाएगा, यानी कि 21 गुणे 6। अब इसको गुणा कर लें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और इसका 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। अब इन दोनों को जोड़ लें, जोड़ना आपको अच्छी तरह से आता है। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और 2 और 1 3, 3 और 8 11, हासिल 1, और 1 और 1 कितना होगा 2। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व किया तो कितना आया 210, और राइट हैंड साइड भी हल किए तो 210 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी कि सत्यापित हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब ये सत्यापित हो गया। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a किसके समान होगा। तो यहाँ पे देखिए -1 गुणे a, यहाँ पे अगर ये प्लस है तो इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -a होगा। कहने का मतलब ये
कि अगर -1 का किसी भी पूर्णांक में हम गुणा करते हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। जैसे -1 का अगर हम 3 में गुणा करें तो ये कितना उत्तर आएगा, -3 आएगा। अब यहाँ पे किसका गुणा कर रहे थे, धन 3 का, तो इसका चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। अब इसी तरह से -1 का अगर हम -3 में गुणा करें तो हम ये जानते हैं कि दोनों समान चिन्ह हैं, तो इनका गुणा करेंगे तो फिर धन आएगा, तो धन 3। अब ये देखिए -1 का -3 में गुणा किए तो इस पूर्णांक का चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। यहाँ पे ऋण है तो यहाँ पे क्या आ गया, धन आ गया। ठीक है। और यहाँ पे -1 में अगर 6 का हम गुणा करें तो ये कितना आ जाएगा, -6 आएगा। यहाँ पे देखिए ये धनात्मक है, तो धनात्मक है तो फिर ये जब -1 का गुणा किए तो हमको ऋणात्मक यानी कि इसका विपरीत चिन्ह वाला पूर्णांक हमें प्राप्त हुआ। अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल -22 है, 37 है, 0 है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका -22 यानी कि -1 का गुणनफल। तो अभी हमने पहले वाले में देखा कि अगर किसी संख्या का -1 में हम गुणा करते हैं तो हमको गुणनफल उस संख्या का विपरीत चिन्ह वाला मिलता है। तो यहाँ पे -1 का हम किस पूर्णांक में गुणा करें कि -22 मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका विपरीत चिन्ह वाला यहाँ पे होगा, ये 22, तो ये 22 का ये प्लस है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -22, यानी कि ये आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा 22 प्लस। फिर इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये बराबर आपको 37 मिला है, तो यहाँ पे -1 का अगर हम गुणा करेंगे, -1 के साथ अगर गुणा करें, -1 यहाँ पे लिख लें, तो ये कितना होगा, यहाँ पे इसका विपरीत वाला चिन्ह यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा -37। अब इसका देखिए -1 का इसमें गुणा करेंगे तो इसका विपरीत चिन्ह वाला यहाँ पे मिलेगा, तो ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा कि -1 में -37 का गुणा करेंगे तो हमको उत्तर 37 मिलेगा, तो आंसर हम लिखेंगे -37। और यहाँ पे 0 है, तो भाई 0 का तो किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो हमको 0 ही मिलता है। तो यहाँ पे 0 में -1 का गुणा करें तो ये आंसर क्या होगा, 0 होगा, यानी कि यहाँ पे आंसर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। ये चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि -1 × 5 -1 गुणे 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणे -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। इस तरह के पैटर्न हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, तो यहाँ पे चलिए आइए करते हैं। पहला ये कितने कहाँ से हमको प्रारंभ करना है, -1 गुणे 5, तो -1 में 5 का 1 ऋणात्मक 1 धनात्मक, तो यहाँ पे माइनस आएगा और ये बराबर हो जाएगा 5। अब यहाँ पे -1 यहाँ पे 5 है, तो फिर अब हम 4 से गुणा करें, तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर -1 गुणे 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, अब यहाँ पे देखें ये कितना हो जाएगा, -3। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें, ये जो गुणनफल यहाँ पे 1 1 हम कम कर रहे हैं, तो गुणनफल में क्या हो रहा है, 1 1 बढ़ रहा है। यहाँ पे ऋण 5 में जब हम 1 जोड़ रहे हैं, ऋण 5 में 1 जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, ऋण 4। फिर इस ऋण 4 में 1 जोड़ रहे हैं, ऋण 4 + 1, इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। इसी तरह से -1 में
अगर 2 का गुणा करें तो ये कितना होगा -2 और ये बराबर कितना हो जाएगा। अब -3 में कितना हमको जोड़ना होगा 1 को, तो -3 धन 1 बराबर कितना होगा -2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से -1 में 1 का हम गुणा करें तो ये कितना आएगा -1 आएगा और ये बराबर कितना होगा -2 में +1 जोड़ रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है -1 मिल रहा है। अब -1 में अगर 1 का हम गुणा करें, नहीं -1 के बाद क्या आएगा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ये लाइन पर आप ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपका ये 5 है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर इसके बाद 0, फिर इससे छोटा -1, -2, -3, ठीक है। तो यहाँ पे -1 में 0 का हम गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए -1 में 1 का गुणा किए तो -1 मिला। अब -1 में 0 का जब हम गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये 0 हो जाएगा और ये इस कितना होगा -1 में +1 को हम जोड़ेंगे। अब ये 0 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद आपका आएगा -1, तो यहाँ पे -1 इंटू -1 ये बराबर कितना होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये पैटर्न, इसमें सब में हम इसमें +1 जोड़े तो ये मिला, इसमें +1 जोड़े तो ये मिला, इसमें +1 जोड़े तो ये, तो इसी तरह से इसमें +1 हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यानी कि 0 + 1 ये चीज़, तो ये बराबर 1 मिला। और यही चीज़ हमको निरूपित करना था कि -1 गुणे -1 बराबर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये मेरा वीडियो कैसा आपको लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।